थॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि थॉर आता है लेटविरिया के अंदर और डूम से ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला कर रहा होता है। वहीं पे लोकी जो है अभी भी अपनी चालें चलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो बताता है कि किस तरह से केल्डा को वापसी जिंदा किया जाता है, हमें सिर्फ उसके दिल की ज़रूरत है। जिसको ढूंढने के लिए थॉर जो है डूम के किले के अंदर जाता है, लेकिन वहाँ पे डूम ने जो है अपने डिस्ट्रॉयर आर्मर को बिल्कुल तैयार कर लिया होता है थॉर से लड़ने के लिए, और वो अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा है। अब आगे तो वहीं से लेटविरिया के अंदर हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे तीर बोलता है वो अबॉमिनेशंस अभी भी हैं और अभी हमारी तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। तो बाल्डर कहता है कि फिर हमें उनसे मुकाबला करना होगा, हमें ये केल्डा के लिए करना होगा। लोकी अब बताओ उसके पास कितना वक्त बचा है। तो कहता है लोकी कि मेरे ख्याल से मेरा मैजिक जो है इसको सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है जितना ज़्यादा हो सके, लेकिन मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मेरा ये स्पेल कब तक काम करेगा। बाल्डर हमें जल्द से जल्द करना होगा, जितना ज़्यादा वक्त थॉर वहाँ पे लगाएगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास उम्मीद की किरणें कम होती रहेंगी। उसको जल्द से जल्द यहाँ पे लौट कर आना होगा, वरना इससे पहले कि शायद हमें बहुत देर हो जाए और हम उसको बचा ना सकें। मेरे ख्याल से किंग को वहाँ पे कुछ लोगों को भेजना चाहिए ताकि वो जाके देख सकेंगे थॉर को इतना ज़्यादा वक्त क्यों लग रहा है। तो वहीं पे बाल्डर बोलता है कि नहीं नहीं, थॉर को देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। थॉर जो है बहुत जल्द उसका दिल जो उससे चुराया गया उसको लेके वापसी आएगा। हमें बस इस बात को मेक श्योर करना है यहाँ पे खड़ा होके कि उसकी बॉडी को हार्म ना पहुंचे जब तक वो उसके दिल को नहीं ले आता है। थॉर ओडिनसन आखिरकार तुम हो कहाँ, तो और प्रूफ कर दो जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहीं से हम दूसरी तरफ थॉर की तरफ शिफ्ट होते हैं, जिसकी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही होती है, क्योंकि डिस्ट्रॉयर आर्मर थॉर को उठा के यहाँ से वहाँ फेंक रहा होता है। लेकिन थॉर जो है डिस्ट्रॉयर आर्मर की झटके से जाके गिरता है और उठते हुए उसकी तरफ घूर घूर के देख रहा होता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है डिस्ट्रॉयर आर्मर अपने अंदर की लाइटनिंग को समन करने लग जाता है जिस तरह थॉर की है, और बोलता है कि ये सब मैं तुम्हारी वजह से ही कर पा रहा हूँ। परहैप्स मुझे इसके लिए ओडिन को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रॉयर आर्मर का डिज़ाइन वो एक तरह का आर्ट है। लेकिन इस तरह का कोई काम नहीं है जिसको डूम अपने हाथों के अंदर लेके इम्प्रूव नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हारे पिताजी के बनाए हुए सूट को, उस डिज़ाइन को और अपने तरीके से जो है इम्प्रूव करा है और ज़्यादा खतरनाक बना दिया है। और इस तरह हम देखते हैं कि वो अपनी लेज़र बीम्स निकालता है और थॉर के ऊपर अटैक कर रहा होता है। वहीं पे थॉर बोलता है कि जो तुम मजाक कर रहे हो मेरी फादर की टेक्नोलॉजी के साथ, उसको फ्यूल करने वाला वो मैं ही हूँ। ये जो है तुम्हारी चीज़ एसगार्डियन के टूर्नामेंट्स के जरिए चल रही है, हमारे अफसोस और गुस्सा इसके अंदर भरा हुआ है। तो कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये जो है एसगार्डियन के जुल्म से नहीं बल्कि ये एसगार्डियंस के ऊपर जुल्म करने के लिए बनाया गया है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि थॉर अपना म्योनर घुमाता है उसको ऊपर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रॉयर आर्मर उसको अपने एक हाथ से रोक लेता है और बोलता है कि अब तुम जानोगे कि सूट की असली शक्ति क्या है। और वो एक जोरदार पंच मारता है थॉर को और थॉर बहुत दूर उड़ के जाता है सारी की सारी दीवारों को तोड़ता हुआ। और वहीं पे वो बाल्डर के पास पहुंचता है और बाल्डर कहता है कि थॉर आखिरकार तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम ठीक हो। तो वहीं पे थॉर बोलता है कि बाल्डर इस चीज़ को हमें रोकना ही होगा और ये टास्क सिर्फ मेरा है और मैं ही इसको रोकूंगा। लेकिन केल्डा के दिल को लेने के लिए तुम्हें किसी और को वहाँ पे भेजना होगा, क्योंकि मैं अभी इससे निमट रहा हूँ। तो वहीं पे बाल्डर बोलता है कि तुम्हें एसगार्ड से एग्जाइल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी तुम हमारे साथ कांधे से कांधा मिला के खड़े हुए हो। लेकिन ये सन एसगार्ड का आज तुम लोगों को फेल नहीं करेगा। तीर प्रोटेक्ट करो केल्डा को जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊँ, और मैं अगर यहाँ पे ना पहुँच सकूँ तो यहाँ से सबको वापसी लेके चले जाना। एसगार्डियंस तो तुमने सुन लिया हमारे लॉर्ड को, तो यहाँ पे मोर्चे थाम के रखो क्योंकि उसको कुछ बिजनेस अटेंड करना है। वहीं पे बाल्डर जो है देखने किले के अंदर घुसता है उस दिल को ढूंढने के लिए, लेकिन वहीं पे वो अबॉमिनेशन एंड्रिक आता है और उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। एंड्रिक क्या तुम इसके अंदर थोड़ा बहुत भी मौजूद हो या तुम बिल्कुल खत्म हो चुके हो। लेकिन वहीं पे एंड्रिक देखते हैं उसके ऊपर सिर्फ अटैक कर रहा होता और कुछ बोल भी नहीं रहा होता और कहता है कि हेल डूम हेल डूम। तो वहीं पे बाल्डर बोलता है इसका मतलब अब तुम उसके अंदर नहीं बचे हो, माफ करना मुझे मेरे दोस्त। और इस तरह हम देखते हैं कि बाल्डर जो है अपनी तलवार एंड्रिक के आर पार कर देता है और कहता है कि माफ़ करना मैं तुम्हें बचा तो नहीं सका, लेकिन अब मैं वो ज़रूर बचा सकता हूँ। मैं यहाँ पे कम से कम उसको तो बचा सकता हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो वो आखिरकार दिल है कहाँ? ओह वो रहा मेरे सामने। बाय ओडिन्स अनसीइंग आइज, आखिरकार इस किले के अंदर ये सब हो क्या रहा है?
और इस तरह हम देखते हैं कि दरअसल यहाँ पे जो है डूम ने अलग अलग इस गार्डियंस को कैद करके रखा हुआ है, जिनकी यहाँ पे एनर्जी लाइफ फॉर्म्स को वो यहाँ पे एब्जॉर्ब कर रहा है। एक तरह का उसने टैंक बनाया है जिसके अंदर एसगार्डियन एनर्जी जमा हो रही है। और बार्डर ये देख के बहुत ज़्यादा अफसोस में होता है कि ये सब हो क्या रहा है, ये सब उसकी वजह से हो रहा है। उसको दिल के अंदर अफसोस हो रहा है कि वो अपने लोगों को यहाँ पे लेकर आया जिसकी वजह से ये सब कुछ आज वो भुगत रहे हैं। और वो कहता है कि जो मैंने शुरू करा था मैं मानता हूँ उसमें मेरी गलती थी, लेकिन अब उसको ख़त्म भी मुझे ही करना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि बार्डर उस टैंक के अंदर सारे के सारे एसगार्डियंस को जान से मार देता है ताकि उनकी शक्तियों का और ज़्यादा गलत इस्तेमाल ना किया जा सके, जिस तरह रोहित की शक्तियों का किया जा रहा था सिंगापुर के अंदर। तो वहीं से हम शिफ्ट होते हैं डिस्ट्रॉयर वाली बैटल के अंदर, जहाँ पे वो बोलता है तुम डूम की और प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इस आर्मर के अंदर अभी इतनी एनर्जी बाकी है कि उस चीज़ को ये ख़त्म कर सके जो इसने शुरू की है। लेकिन वहीं पे थॉर बोलता है कि नहीं डूम, बस अब बहुत हो चुका है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे डूम को पता चल गया होता है कि उसने जो बैटरीज रखी हुई थी इस गार्डियंस को बना के वो डिस्ट्रॉय हो गई हैं। तो वहीं पे थॉर बोलता है कि नहीं डूम, अब बस बहुत हो चुका है। जिस एनर्जी के नशे में तुम यहाँ पे मुझसे लड़ने के लिए आए थे अब वो तुमसे छीन ली गई है। और हम देखते हैं कि थॉर यहाँ पे आता है और अपने हैमर से उठा के उसको बहुत दूर फेंकता है और एक के बाद एक ब्लोज जो अपने हैमर से मार रहा होता है। जो तुमने चीज़ हम एसगार्डियन के लोगों से चुराई थी अब वो चीज़ हम तुमसे वापसी मांगते हैं, हम तुमसे वो वापसी लेते हैं। तो वहीं पे डूम बोलता है कि आखिरकार सच्चाई तुम्हारे मुंह से निकल ही गई, तो तुम बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो जो इसी वजह से ये सारी चीज़ें कर रहे हो। क्योंकि अगर तुम लोग वाकई में इमोर्टल हो तो तुम लोग को सबकी परवाह क्या है कि तुम लोग के लोग मर रहे हैं, क्योंकि वो तो दोबारा जिंदा हो जाएंगे ना, तुम सबको इसकी परवाह क्यों हो रही है। तो वहीं पे थॉर बोलता है कि हम तो वही हैं जो हम हो सकते हैं, लेकिन तुम डूम तुमने जो है कोशिश करी है इमोर्टेलिटी चुराने की, वो भी गॉड से, लेकिन देखो उसको चुराने का भी तुम्हारे पास कोई फायदा नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपने सर के ऊपर सिर्फ अपनी मौत लेकर आए और कुछ भी नहीं। और इस तरह यहाँ हम देखते हैं कि थॉर अपने हैमर के जरिए ज़बरदस्त किस्म की बिजली के साथ स्ट्राइक्स कर रहा होता है उसके सूट के ऊपर और उसका सूट बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर देता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर उसका पूरा का पूरा आर्मर चीर देता है। इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है कि तुमने अपने आर्मर को किस चीज़ से बनाया है, आयरन, स्टील या ऊरो, क्योंकि अंदर जो तुम्हारा दिल है वो लोहे का नहीं है, वो मोम का दिल है। और इस तरह हम देखते हैं कि जब थॉर उस आर्मर को खोलता है डूम को मारने के लिए तो अगले पल वहाँ पे डूम अपना स्पेल कास्ट करके वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वहीं से थॉर बोलता है कि ये क्या, तुम्हारे पास तो स्टील का चेहरा भी नहीं है अपनी डिफेट को फेस करने के लिए। और इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ पे जैसे ही यहाँ से डूम गायब होता है तो वो सारे के सारे अबॉमिनेशन वो भी यहाँ पे गिर जाते हैं, जैसे कि इनके अंदर से किसी ने इनकी बैटरी निकाल दी हो, क्योंकि एक तरह से वो जो सारी बैटरी स्टोर हुई थी उन्हीं के जरिए ये सब चल रही थे। और उसको जैसे कि बाल्डर ने ख़त्म करा है तो उसकी वजह से ये सारे भी यहाँ पे गिर गए हैं। तो वहीं पे हम बाल्डर को देखते हैं, वो पूछ रहा होता है कि बताओ हम क्या कर सकते हैं लोकी, मैंने दिल तो लौटा दिया है, क्या मुझे देर हो गई इसके पास आने के लिए। तो वहीं पे लोकी बोलता है कि मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा इसको देखने के लिए। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि बाल्डर कैल्डा का हाथ पकड़ता है और कैल्डा सांस लेती है। तो बाल्डर बोलता है कि कैल्डा तुम जिंदा हो, तुम जी रही हो। तो कहती है कि हाँ मैं जी रही हूँ, लेकिन अब क्या फ़ायदा मेरा इस दुनिया के अंदर जीने के लिए जब वही ना हो जिसके साथ मैं जीना चाहती थी। तो वहीं पे तीर बोलता है कि तुम जियोगी रेवेंज के लिए, हमें रेवेंज और जस्टिस दोनों ही चाहिए। तो वहीं पे लोकी बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो तीर, हमने जो है बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर लिया है, हमारे एसगार्डियंस के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा हुआ है, हमें जो है इसको जड़ से ख़त्म करना ही होगा इस किस्से को, ताकि आज के बाद कोई एसगार्डियन के साथ ऐसा ना कर सके। तो बाल्डर बोलता है कि फिर ठीक है, हमें आगे बढ़ के स्ट्राइक करनी चाहिए। तो लोकी बोलता है कि आगे बढ़ के कहाँ स्ट्राइक करोगे, डूम तो यहाँ से जा चुका है, अब उसके लोग सिर्फ इस सिटी के अंदर रह गए हैं जो कि बिल्कुल इनोसेंट हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें उनके ऊपर कोई हमला करना चाहिए। क्या हम इस तरह के लोग बन चुके हैं कि ज़िंदगी के बदले ज़िंदगी लेंगे। तो बाल्डर बोलता है कि नहीं नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम यहाँ से वापसी लौट के जाएंगे, हम यहाँ से लौट के वापसी अपने उसी एसगार्ड के अंदर जाएंगे। ब्रदर्स सारे के सारे लोगों को जमा करो जो एसगार्डियन है या फिर वो लोग हैं जो कि डूम के शिकार हो चुके थे, उन सबको जमा करो, हम उनको यहाँ से लेके वापसी जाएंगे। लोकी तो हमारे वापसी जाने की तैयारियां करो, हम सब वापसी घर लौट रहे हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि थॉर आता है और कहता है कि नहीं मेरे भाई, सब नहीं लौट रहे हैं। तो बाल्डर बोलता है कि आओ मेरे भाई मेरे साथ चलो, हमें कुछ बात करनी चाहिए। और वहीं पे वो सारी की सारी बाल्डर बेसिकली बात यही कर रहा होता है कि हमारे दरमियान इस वक्त जो है बहुत ख़राब दिन चल रहे हैं, हम लोग को नहीं पता कि आगे हमारा किस चीज़ से सामना होने वाला है, लेकिन तुम अभी भी एक एग्जाइल ही हो। और वहीं पे थॉर बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और तुम अभी भी एक राजा हो। और वहीं पे बाल्डर बोलता है कि हाँ, और राजा होने के नाते मुझे लॉ को मानना ही पड़ेगा। तो थॉर बोलता है कि बिल्कुल तुम अपने लॉ को मानो, मैं इसके कभी खिलाफ नहीं जाऊँगा। तो वहीं पे बाल्डर बोलता है कि आई होप मेरे भाई कि जब हम अगली दफ़ा मिलें तो एक चमकते हुए दिन के अंदर मिले, ना कि इस तरह से। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से बाल्डर और सारे के सारे एसगार्डियंस अब वापसी ओक्लाहोमा एसगार्ड जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन थॉर अभी भी यहाँ से बैनिश्ड है और इसलिए वो अपना रास्ते अलग चले जाता है। अब यहाँ से हम 6 घंटे बाद शिफ्ट होते हैं एसगार्ड ओक्लाहोमा के अंदर। वहीं हम देखते हैं कि लोकी अपने चैम्बर के अंदर अभी भी डूम से बातें कर रहा होता है और कहता है कि वेल ये तो बहुत बुरा निकला, जितना हमने सोचा भी नहीं था। तो वहीं से डूम बोलता है आखिरकार तुम इसको किस तरह से वर्स कह रहे हो ट्रिक्स्टर। तो कहता है कि वेल तुम्हारा जो प्लान था वो मोस्टली वैसा ही रहा, हमने उसमें कुछ बदला नहीं था, लेकिन फिर भी देखो ये हुआ क्या।
और वैसे ये तो मानना पड़ेगा कि तुमने कैल्डा को इतने बुरे तरीके से वहाँ पे ज़िबा करा था कि उसके ज़रिए मुझे यहाँ पे अपने आप को सही प्रूव करने का एक छोटा सा मौका मिल गया। और इसलिए अभी भी मैं बाल्डर के जो है एडवाइज़र का ही काम कर रहा हूँ, जो कि मैं पहले हुआ करता था। एक तरह से सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा पहले हुआ करता था, तो तुमने अच्छा ही काम करा। वहीं पे लोकी ये भी बता रहा होता है कि मैंने जो है ग्लारहॉर्न को जो इंटरफेस करने की कोशिश करी थी ताकि थॉर उसको ना सुन सके, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे पहुँच ही गया। लेकिन तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है कि तुम उससे लड़े और अभी भी जिंदा हो। तो अभी भी हमारी पोजीशंस बिल्कुल वैसे की वैसी हैं जैसे पहले ही थी। मतलब तुम एक ओपन रूलर हो लेटवीरिया के और मैं एक सीक्रेट रूलर हूँ एसगार्ड का, जो कि रूल अंदर से सब कुछ कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो मैं ही कर रहा हूँ। हाँ, इस बात को मानता हूँ कि फुल विक्ट्री वो हमारी ना हो सकी, लेकिन कुछ टाइम की ही बात है, वो भी एक ना एक दिन मेरी ज़रूर हो ही जाएगी। और ये जो हमने आज किया है इसका फ़ायदा हमें एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा। और वहीं पर डूम उसकी सारी की सारी ये बातें सुन रहा होता है। तो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ कहोगे नहीं डूम? इतने बुरे तरीके से क्यों देख रहे हो? क्या हमारे दरमियान कोई ग्रज तो नहीं है? तो वहीं पे डूम बोलता है कि अगर तुम चाहते तो मुझे वहाँ से पहले ही टेलीपोर्ट कर सकते थे। तो लोकी बोलता है कि हाँ मैं शायद कर सकता था, लेकिन मैं श्योर कैसे होता कि तुम जीत चुके हो। मैं ये देखना चाह रहा था कि शायद तुम डूम हो तो शायद तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ हो जो कि थॉर के ऊपर हावी हो सकती है, तो मैंने इसलिए जल्दबाजी नहीं करी थी। तो वहीं पे डूम बोलता है कि लोकी तुम हमेशा लोकी ही रहोगे। तो बोलता है कि अच्छा, मैं इसको ऐसा कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा। तो डूम कहता है कि ये जो तुम हरकतें करते हो इसी वजह से तुम हमेशा लोकी ही रहोगे, एक ट्रिक्स्टर। और डूम इस तरह वहाँ से चले जाता है और बोलता है तुम मेरी अंडरस्टैंडिंग के बिल्कुल बियॉन्ड हो। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि डूम अपनी जेब के अंदर से एक ब्लड सैंपल निकालता है जो कि किसी और का नहीं बल्कि लोकी का होता है। मतलब डूम के पास लोकी का ब्लड सैंपल मौजूद है और वो डूम बोलता है कि तुम लोग मुझे समझ में आओ ना हो, लेकिन इन द एंड डूम ही प्रिजर्व करता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि उसके पास कुछ एसगार्डियंस बॉडी वगैरह बची हुई हैं और वो अपने एक्सपेरिमेंट्स को अभी भी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है चुपके से। इस तरह हम ब्रॉक्सटॉन ओक्लाहोमा के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे जेन फॉस्टर टैक्सी करके जो है न्यूयॉर्क से थॉर से मिलने के लिए आई होती है। लेकिन जब यहाँ पे वो आती है थॉर से मिलने के लिए तो वो देखती है कि दरअसल यहाँ पे थॉर जो है लेडी सिफ से गले मिल रहा होता है और वॉरियर 3 उसका वेलकम वगैरह कर रहे होते हैं। तो वहीं से बाल्डर हम देखते हैं कि खड़ा होता है और लोकी उसके पास आता है। तो बोलता है कि बताओ हम एसगार्ड के साथ क्या करें लोकी? तो कहता है लोकी क्या आप मेरी काउंसिल सीख कर रहे हैं? मतलब आप मुझसे एडवाइस लेना चाहते हैं? क्या आप मुझे इस काबिल समझते हैं? तो बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें इस काबिल नहीं समझता हूँ और ना ही खुद को इस काबिल समझता हूँ। मैं यहाँ खड़े होकर सोच रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे किस तरह से याद करेंगे कि बाल्डर वो जिसने कुछ भी नहीं किया, बाल्डर द फुलिश, इवन बाल्डर द ब्लैक। हमने जो इतने सादा गुनाहों को अपने आंखों के सामने होने दिया है, तो अब बताओ हम फ्यूचर में क्या कर सकते हैं? तो वहीं पे लोकी बोलता है कि ओ बाल्डर, आपकी चिंता देख के बस एक ही बात साबित हो जाती है कि आप जो है यहाँ के असली राजा हैं, इसीलिए आप इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं अपने लोगों की। लेकिन मैं इस बात को श्योर करता हूँ कि हमारे सामने आने वाला फ्यूचर जो है वो इतना ज़्यादा ब्राइट होने वाला है जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। दी एंड, टू बी कंटिन्यूड इन सीज। सो गाइस, यहाँ पे हमारी जो है थॉर का वॉल्यूम 3 का ये एक स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि डार्क एंड का बेसिकली आखिरी स्टोरी आर्क था, जिसके अंदर आपको पता है कि यहाँ से सारी की सारी स्टोरी अब हमारी जो है सीज के इवेंट के अंदर जुड़ने वाली है। लेकिन इस स्टोरी के हवाले से कुछ बातें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे सवालात हैं जो इस सीरीज़ के पूरे कमेंट सेक्शन में मैं पढ़ता आ रहा था, लेकिन मैंने इंडिविजुअली रिप्लाई करना पसंद इसीलिए नहीं करा क्योंकि उससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं और बाद में लोग आगे बहस करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने सोचा था कि इस वीडियो के आखिर में आपके सारे सवालों का जवाब दे दूँगा जो मैंने नोट करे हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के सवाल ये थे कि गॉड्स के हवाले से कि अगर वाकई में ये लोग इमोर्टल है तो इन लोग को मरने की इतनी परवाह क्यों है, मतलब इनको टेंशन क्यों है ज़िंदगी और मौत की। तो वाकई में ये बात आप लोग की ठीक है, लेकिन मरने के बाद दोबारा ये लोग रीबॉर्न होते हैं, जो कि इतना ज़्यादा आसान नहीं जितना आपको लगता है। एक तरह से ये एक दूसरी रियलिटी के अंदर चले जाते हैं, अगर वो वहाँ पे चाहें तो कैद भी रह सकते हैं हमेशा के लिए और वापसी आ भी सकते हैं। और आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि डोनाल्ड ड्रेक और थॉर ये दोनों एक साथ कैसे जुड़े, तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि आप इस सीरीज़ का वॉल्यूम 3 जो है थॉर का, वो अपने चैनल पे मैं शुरू से शेयर करता हुआ आ रहा हूँ। और अगर आपने वो शुरू के एपिसोड नहीं देखे हैं तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही हैं, तो पहले तो आप वो सारा वॉल्यूम देख लीजिए ताकि उसके ज़रिए आपको अपने बहुत सारे सवालों के जवाब ऐसे ही मिल जाएंगे। और दूसरी बात जो मैं ज़्यादा नोटिस कर रहा था वो ये थी कि ओडिन आखिरकार वापसी रिबॉर्न क्यों नहीं हुए जब पूरा का पूरा एसगार्ड हो गया। तो इसका जवाब भी उसी पिछले एपिसोड्स के अंदर है, क्योंकि ओडिन जो है अपनी मर्जी से लिम्बो के अंदर हैं। लिम्बो बेसिकली उस जगह को कहा जाता है जो कि ज़िंदगी और मौत के बीच होती है, और ओडिन जो है खुद अपनी मर्जी से उस लिम्बो के अंदर मौजूद हैं और सर्टर भी वहीं पे मौजूद है, जिससे ओडिन वहाँ पे रोज़ लड़ा करते हैं ताकि सर्टर वापसी हमारी दुनिया के अंदर ना आ सके। तो ये वजह है कि ओडिन यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक और सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा था कि अब एसगार्ड का ऑल फादर कौन है, ओडिन फोर्स किसके पास है। तो आपने अगर इसके पहले के एपिसोड्स देखे होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि ओडिन फोर्स वो थॉर के पास थी रैग्नारॉक के इवेंट के बाद से, लेकिन जब थॉर ने अपनी ओडिन फोर्स का इस्तेमाल करके सारे के सारे एसगार्डियंस को एक ही वक्त में रिजरेक्ट करा था तो एक तरह से उसकी ओडिन फोर्स वहाँ पे ज़ाया हो गई थी, खर्च हो गई थी।
और उसके बाद जो थोड़ी बहुत ओडिन फोर्स उसके पास बची हुई थी वो इसने अपने हैमर म्योनियर को रिपेयर करने में लगा दी थी। अगर आपको अच्छे तरीके से याद हो, जब थॉर का हैमर म्योनियर टूट चुका होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको बोलते हैं कि इसके जरिए तुम्हारी बहुत बड़ी एनर्जी का हिस्सा तुमसे छीन लिया जाएगा, तो एक तरह से अब थॉर की ओडिन फोर्स उसके हैमर के अंदर और इन सारे एसगार्डियंस के अंदर मौजूद है। और ये बात हमें डूम ने भी बताई थी कि किस तरह से हर एक एसगार्डियन के अंदर एक अलग तरह का स्पार्क पाया जाता है, जिसको थॉर ने हमें बताया था कि वो स्पार्क नहीं बल्कि ओडिन फोर्स है जो कि हर एक एसगार्डियन के अंदर मौजूद है। तो इस तरह से ओडिन फोर्स की अगर हम बात करें तो वो थॉर के पास मौजूद नहीं है, वो सारे के सारे एसगार्डियंस और थॉर के हैमर म्योनियर के अंदर मौजूद है। तो आई होप गाइस आपको यहाँ से जो कुछ कन्फ्यूजन थी ओडिन फोर्स के हवाले से, ओडिन के हवाले से, वो दूर हो गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पास कुछ कन्फ्यूजन हैं तो आप मुझे प्राइवेटली इंस्टा पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा और वहाँ पे डीएम करके पूछ सकते हैं। मैं वहाँ पे आपके सारे सवालों का जवाब देता ही हूँ। अभी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि डार्क रेन के अंदर ये हमारी आखिरी सीरीज़ थी थॉर की। अब थॉर की सीरीज़ कंटिन्यू होगी सीज के अंदर, और आप जानते हैं कि सीज के अंदर थॉर का ही मेन कैरेक्टर है, उसी के रिलेटेड सारी स्टोरी है, क्योंकि नॉर्मन ऑसमॉन एसगार्ड के अंदर ही सीज करेगा। मैंने इस वीडियो को जितने ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो सकती थी उतने अच्छे तरीके से किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जाने से पहले अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो थॉर के फैन होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस तरह का और ज़्यादा ऑसम कंटेंट देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं इस तरह के कॉमिक्स को अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं किसी और कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।